अस्सलाम वालेकुम। एक इम्पॉर्टेंट खबर ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 4 इम्पॉर्टेंट प्लेयर्स ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ना लेने पर गौर करना शुरू कर दिया है और उन्होंने अपने करीबी हलकों में डिस्कस किया है इस बात को। और हो सकता है कि आप आगे आने वाले दिनों में देखें कि वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन ना करें। ये 4 प्लेयर्स कौन से हैं, क्यों ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर रहे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, पीसीबी का इस पर रिस्पॉन्स क्या होगा, इस पर मैं इस वीडियो में बात करूंगा। देखिए, वैसे एक तो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में इस वक्त जितने भी प्लेयर्स हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उन सब के बारे में ये एटीट्यूड रखता है कि कोई भी अगर हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस पे नहीं आएगा तो हम स्ट्रेट अवे उसको निकाल देंगे, उसको टीम से निकाल देंगे। तो अगर ये प्लेयर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए पीसीबी को किसी किस्म की कोई इस तरह की चीज करते हैं कि हम साइन नहीं करेंगे, जिसको जाहिर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक ब्लैकमेलिंग के तौर पे लेगा, तो फिर इन प्लेयर्स को टीम से भी निकाल दिया जाएगा। ये पॉलिसी इस वक्त बहुत हद तक क्लियर है और इसमें किसी किस्म की कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। इसलिए अगर इस नहज तक बात जाती है तो फिर इन प्लेयर्स का अगला 1-1.5 साल के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ करियर खत्म होता नजर आएगा आपको। जिन 4 प्लेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ, इनका जो बेसिक जो इसमें एजेंडा है साइन ना करने का, वो ये है कि हमारी कैटेगरीज को इतना डिमोट कर दिया गया है कि हमें फाइनेंशियल लॉस हो रहा है और अगर हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो फिर हम पाबंद हो जाएंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से एनओसी लेकर लीग क्रिकेट में जाएं। तो उससे ये होगा कि हम साल में 2 से ज्यादा लीग्स भी नहीं खेल सकेंगे, तो इधर से भी हमें फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन ना हो रही हो, लीग क्रिकेट भी हम ना खेल सके, तो ये हमारा बड़ा फाइनेंशियल लॉस है। तो उसकी वजह फिर ये है कि चलो एटलीस्ट हम अगर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करते तो हमें लीग क्रिकेट तो मिल जाएगी। और अभी तक जो पीछे पीसीबी का पैटर्न रहा है वो ये है कि किसी प्लेयर की अगर जरूरत हो तो उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के बगैर भी टीम में लिया जाता रहा है। तो ये प्लेयर इसी लाइन पे सोच रहे हैं कि अगर हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करते, अगर हमारी जरूरत होगी तो हमें टीम में तो खिला ही लिया जाएगा, लेकिन एटलीस्ट हम साथ में लीग क्रिकेट खुल के खेल सकेंगे। लेकिन ऐसा होगा नहीं। इस वक्त अगर पीसीबी को इनकार किया जाएगा तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको टीम में भी नहीं लेगा, क्योंकि परफॉर्मेंसेस तो आप सबके सामने है सारे प्लेयर की। कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो कि टीम के लिए नागुजीर हो, तो किसी ऑल्टरनेटिव को खिला दिया जाएगा। इन 4 प्लेयर्स में से जो पहला नाम है वो शान मसूद का है। टेस्ट कैप्टन पाकिस्तान टीम के बनाए गए थे, आल्दो के आपको मैंने कल की वीडियो में रिपोर्ट किया था कि अब उनकी टेस्ट कप्तानी खत्म हो चुकी है, अब वो साबिक कप्तान में कन्वर्ट हो चुके हैं। लेकिन बहरहाल ये है कि उनको जब डी कैटेगरी में रखा गया है तो उसके बाद वो उनका ये है कि वो भी अपनी काउंटी कमिटमेंट्स उनकी होती हैं, तकरीबन सारा साल वहां पे वो खेलते हैं। तो अगर वो ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं तो फिर उन्हें उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, कायदे ट्रॉफी वगैरह है, वो भी खेलना पड़ेगा। तो उससे उनकी काउंटी कमिटमेंट मुतासिर होंगी। डी कैटेगरी में वे हैं, ये उन्हें समझ आ गई हुई है कि मुझे आगे जाके टेस्ट टीम में शायद नहीं लिया जाएगा, मुझे कप्तान भी नहीं बनाया जाएगा, तो मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करके उल्टा अपना फाइनेंशियल लॉस करूंगा, अपने में अपने हाथ बांध लूंगा। तो मुझे ये नहीं करना चाहिए। उन्होंने इस पे सीरियसली गौर किया है। इसके अलावा जो दूसरा नाम है वो बाबर आजम का है। बाबर आजम को भी अब बी कैटेगरी में दिया गया है। एक तो उनको जरा बाबर और रिजवान दोनों को इसमें ह्यूमिलेशन फील हो रही है कि हमें आप बी कैटेगरी में लेके जा रहे हैं और हम इतने सीनियर प्लेयर हैं, हम एटलीस्ट 2 फॉर्मेट खेल रहे हैं, टेस्ट का और ओडीआई का। तो टी20 जो प्लेयर सिर्फ टी20 खेल रहे हैं उनको भी आपने बी कैटेगरी दे दी है, और हम जो 2 फॉर्मेट खेल रहे हैं हमें भी बी कैटेगरी दी है। तो वहां पे एक इमोशनल एलिमेंट भी है। लेकिन बाबर रिजवान को ये बात समझनी चाहिए कि इस वक्त पीसीबी में जो उनके अगेंस्ट एक लॉबिंग, एक एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है। अगर यहाँ पर वो कुछ भी ऐसा करेंगे कि अगर यहाँ पर वो कुछ भी तरह की ब्लैकमेलिंग पीसीबी को लगेगा कि कर रहे हैं, कि साइन नहीं कर रहे हैं, तो फिर उनके लिए आगे जाके मुश्किलात बढ़ेंगी। तो बेहतर यही है कि वो खामोशी के साथ अपनी क्रिकेट पे फोकस करें, अपनी परफॉर्मेंसेस इंप्रूव करें और उसके बाद जाके कोई इस तरह की बात करें। इसके अलावा एक और नाम शाहीन शाह अफरीदी, फास्ट बॉलिंग और आपके सबसे प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं। आल्दो के वो पहले भी उनको डिमोट कर दिया गया था, लेकिन अभी शाहीन शाह अफरीदी उन चंद पाकिस्तानी प्लेयर्स में हैं जो कि तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं, जिनको टी20 टीम में भी सिलेक्ट किया गया है, जिनको ओडीआई टीम में भी सिलेक्ट किया गया है, और आगे जाके टेस्ट टीम में भी वो खेलेंगे। और वो ये समझते हैं कि अगर मैं तीनों फॉर्मेट खेल रहा हूँ तो फिर मुझे कैटेगरी ए मिलनी चाहिए थी। वो प्लेयर जो एक फॉर्मेट खेल रहे हैं उनको भी कैटेगरी दी गई है, तो तीनों फॉर्मेट में जो प्लेयर सिलेक्ट हो रहा है उसको कैटेगरी ए क्यों नहीं दी गई। बहरहाल देखते हैं। मेरे ख्याल में इन प्लेयर्स को इस वक्त इस तरह का कोई स्टांस नहीं लेना चाहिए। ये वो वक्त है कि प्लेयर्स सर झुका के बस अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान दें, और जब अपनी परफॉर्मेंस को उठा लें, बेहतर कर लें, तो उसके बाद फिर इस तरह की चीजें करते हुए अच्छी भी लगती है।